कल इंग्लैंड से सीरीज हारने के बाद शायद कोई क्रिकेट फैंस ऐसा बैठा हो जो अभी भी पाकिस्तान से ये उम्मीद लगाए बैठा हो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी घर लेकर आएगी। कल जिस तरीके से हमारी पहली विकेट 59 रन के ऊपर जाकर गिरी है, पावर प्ले के अंदर हमारा 59 स्कोर था, पहली विकेट वब जाकर गिरी है। अगले 25 रन के अंदर अंदर हमारे 5 खिलाड़ी पवेलियन पहुंच गए थे। हमारे अगले 25 रन के अंदर, सिर्फ 25 रन के अंदर हमारे 5 खिलाड़ी पवेलियन पहुंच गए थे। सिर्फ और सिर्फ 25 रन की बात कर रहा हूँ और 5 खिलाड़ी हमारे आउट हो गए थे। पावर प्ले के अंदर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने जिस तरीके से आगाज़ दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, वैसा मिडिल ऑर्डर अगर खेल के जाता तो कई हद तक पाकिस्तान कल का ये T20 स्कोर जो बनाया सिर्फ और सिर्फ 153, ये स्कोर जो है वो तकरीबन 200 बन सकता था। लेकिन हमारा मिडिल ऑर्डर, समझ ही नहीं आ रहा कि हमारे मिडिल ऑर्डर के अंदर कोई प्लेयर है या नहीं। हार्ड हिटर हमने ऐसे नाम रखे हुए, हार्ड हिटर, मैच फिनिशर, लेकिन वो नज़र नहीं आते कहीं पर मैच फिनिशर नज़र आते हुए। इफ्तिखार अहमद भाई साहब को देख लो, कल आए और आउट हो गए। फिर आज़म खान को देख लो, ऐसा लग रहा था कि वो सीने से छक्के मारने के लिए आया है। उसको मार्क वुड ने सिर्फ और सिर्फ एक बाउंसर मारा और वो आगे सीना कर रहा है, इसके बजाय कि बल्ले से जो वो शॉट लगाई है। वो भाई सीने से कौन छक्के मारता है, पहले ये तो बताओ। अब क्रिकेट फैंस सब जो है वो तनकीद कर रहे हैं आज़म खान के ऊपर। इसके चलते वो भाई साहब बड़ी अच्छी किस्मत है हमारे जो है वो किस्मत, बड़ी अच्छी किस्मत है हमारे इफ्तिखार अहमद चाचा साहब की, जो इस सूरत में बचे हुए हैं। उनके ऊपर कोई तनकीद नहीं कर रहा है, जिन्होंने 64 मैचेस खेल रखे, T20 इंटरनेशनल के 64 मैचेस खेल रखे, मायने रखते हैं 64 मैचेस। और रनों की अगर बात की जाए तो उनके रन 1000 रन भी नहीं है, 950 रन बनाए इन 64 मैचेस के अंदर। और स्ट्राइक रेट फास्ट बॉलर वाला स्ट्राइक रेट रखकर जो वो ग्रीस के ऊपर आते हैं। भाई फिनिश कब करोगे? एक मैच भी इफ्तिखार अहमद ने पाकिस्तान को नहीं जितवाया फिनिश करके। और रोल देखो, हमने फिनिशर दिया हुआ है, हार्ड हिटर दिया हुआ है। वो भाई कुछ करो तो सही, क्या खाली बाबर और रिजवान करेंगे? कल बाबर आजम जैसे ही आउट हुआ है उसके बाद ऐसी लाइन लगी है जैसे नीचे कोई खेल ही नहीं रहे थे। आजम खान और इफ्तिखार अहमद से 100 दर्जा बेहतर जो वो नसीम शाह खेल कर गया। आजम खान को देखकर लग रहा था जैसे कोई थर्ड क्लास बॉलर जो वो ग्रीज के ऊपर खड़ा हो। फिर नसीम शाह को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई टॉप क्लास का ऑलराउंडर ग्रीज के ऊपर खड़ा हुआ। जिस तरीके से उसने छक्का मारा ग्राउंड के बाहर कल जो वो बॉल जाकर लगी नसीम शाह की। तो भाई कुछ सीखो कहीं से। ये अब T20 वर्ल्ड कप आप कहाँ से जीतेंगे? कल PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने यह ऐलान किया था कि तनकीद करना छोड़ दो इस टीम के ऊपर। यही टीम आपको 4 हफ्तों बाद जो वो फाइनल में जाती हुई दिखाई देगी T20 वर्ल्ड कप के, और ट्रॉफ़ी लेकर आएगी। भाई ऐसे ट्रॉफ़ी लेकर आएगी, आपकी टीम तो लगती ही नहीं है कि कोई टीम हो। सिर्फ और सिर्फ 150 रन के ऊपर ऑल आउट हो जाना, फिर आप ये तसव्वुर करते हैं कि ये T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी हमें जितवा कर लाएंगे। भाई पहले मिडिल ऑर्डर तो सेट कर लो अपना। आसिफ अली था, वो दर्जा हरारा सही खेलता था, मानते हैं कि आसिफ अली फिनिशर था। इफ्तिखार अहमद से अच्छा फिनिशर आसिफ अली था, उसने पाकिस्तान को मैचेस जितवाएं, फंसे हुए मैचेस जितवाएं। आज वो बंदा कहीं पर नज़र ही नहीं आता है। आप देख लो, आसिफ अली आपको डोमेस्टिक के अंदर भी नहीं नज़र आता। ये ऐसा प्लेयर का हाल कर देते हैं, बैक नहीं लेके आते हैं उस प्लेयर को, ये प्लेयर को इतने डाउन कर देते हैं। आज आसिफ अली कहीं पर नज़र नहीं आता, वो था फिनिशर। आज़म खान को आप फिनिशर समझ के जो वो खड़े हैं। आज़म खान कहाँ से फिनिशर करे? जिससे अपना खुद का जोर नहीं उठाया जाता, वो मैच को फिनिश करेगा। आयरलैंड के खिलाफ उस बंदे ने सिर्फ 10 गेंदों पर 30 रन की बारी क्या खेल ली, आपने उसको ये समझ लिया कि ये फिनिश करेगा। फिर हमारे पास फास्ट बॉलर देख लो, हारिस रऊफ ने कल अच्छी बॉलिंग की, शाइन भी थोड़ी बहुत अच्छी। इसके अलावा 55 रन भी जो है वो एक फास्ट बॉलर दोबारा से खा कर गए। मोहम्मद आमिर का भी वो नहीं आ रहा जिस तरीके से क्रिकेट फैंस चाह रहे हैं कि मोहम्मद आमिर भी परफॉर्म करे। नसीम शाह को कल खिलाया गया, वैसी बॉलिंग नहीं देख। शादाब खान भाई 3 ओवर कराए, सही अच्छा खासा रन देकर वो भी साइड में चले गए। फिर बैटिंग के अंदर शादाब खान की जो आप देख लो, वो लग ही नहीं रहा था कि एक ऑलराउंडर खेल रहे हैं। भाई मिडिल ऑर्डर के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। जो हार्ड हिटर लगा के रखा हुआ है, मैच फिनिशर लगा के रखा हुआ है, ये सिर्फ PSL के अंदर हमें मैच फिनिशर जो है वो नज़र आते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर मुझे कहीं पर ये मैच फिनिशर का रोल अदा करते हुए नहीं नज़र आया। मैंने सिर्फ और सिर्फ देखा था इफ्तिखार अहमद को नेपाल के खिलाफ सेंचुरी की थी। फिर उसके बाद आप मुझे बताओ, मैंने कभी नहीं देखा इसको इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर ऐसे फिनिश करते हुए। बांग्लादेश प्रीमियर लीग आप इफ्तिखार अहमद से खिलवा लें, वहाँ पर आखिरी के 10 ओवरों के अंदर इफ्तिखार अहमद सेंचुरी कर देंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट आप खिलवा लें, इस बंदे से कुछ नहीं होना। 64 मैचेस मायने रखते हैं, 64 मैचेस। इतने मैचेस अगर सैम अयूब को 64 दे दिए जाएँ, वो भी कुछ कर लेगा।
उसको भी 64 मैचेस अगर ओपनिंग खेला, उसके तो सिर्फ अभी 21 मैच हुए, उसका भी फिर हक बनता है कि भाई वो भी खेले। अगर इफ्तिखार अहमद 64 मैचेस रखकर इतने कम रन स्कोर कर रहा है, तो फिर सैम अयूब के आप 21 मैचेस क्यों गिन रहे हो भाई? सैम अयूब के भी 21 मैचेस नहीं गिनो, उसको भी फिर खिलाओ ऊपर, वो भी खेले प्लेइंग 11 में। कल उस्मान खान को खिलाया, उस्मान खान जो है वो 30 के राउंड बारी खेल कर गया, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेल कर गया वो लड़का। कहीं हद तक नज़र आ रहा था कि हाँ यार बैक के अंदर हमारे पर कोई मौजूद है। फ़कर जमान को चांस मिला, फ़कर जमान भी आउट हो गया। मतलब कि कोई ऐसा नहीं ग्रीस के ऊपर मौजूद है कि ओपनिंग के बाद कोई रोक कर खेले। कोई ऐसा बैट्समैन हमारा मौजूद नहीं है मिडिल ऑर्डर के अंदर जो बारी को समेट सके, जो 180 तक स्कोर को लेकर जा सके। 150 के अंदर जब हम ऑल आउट हो रहे हैं तो आगे चल के हमारा क्या होगा? वहाँ तो हमारी पहली दफ़ा ये होगा कि हम जाकर खेलेंगे। वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन भी हमें नहीं लगेंगी, अमेरिका की कंडीशन पर हम पहली दफ़ा जाकर खेलें। और जो नसाऊ क्रिकेट स्टेडियम है उसकी पिच रिपोर्ट का किसी को नहीं पता, क्योंकि वह ड्रॉप एंड पिचेस लगाई गई हैं उसके अंदर, यानी कि उसकी कोई रिपोर्ट तैयार ही नहीं कर सकता कि ये तेज़ बॉलिंग करवाएगी, ये क्या पिच होगी, बैटिंग पिच होगी, बाउंसी पिच होगी, वो भी किसी को नहीं पता होगा। तो भाई इस तरीके से मिडिल ऑर्डर को सेट करो कि पता लगे। और हम फिटनेस की बात करें तो हमारे आज़म खान फिटनेस पर नंबर 1 पर आएंगे। मतलब कोई भी ऐसा रोल नहीं है हमारे पास जो मिडिल ऑर्डर के अंदर आकर मैच फिनिश करके दे सके, कोई ऐसा प्लेयर हमारे पास मौजूद नहीं है। बाबर आजम साहब ने कहा है कि भाई हम तो ओपनिंग के अंदर अच्छा स्टार्ट दे कर गए। मानते हैं आपने आर्चर के खिलाफ जिस तरीके से झरियाना चौके मारे, वैसे कोई और नहीं मार सकता था, बड़े ज़बरदस्त बाबर आजम ने चौके मारे। फिर बाबर ने प्रेस में इस बात का एतराफ़ भी किया कि मैं खुद ग्रीस के ऊपर जब खड़ा हुआ था तो मैं जब आउट हुआ 59 रन के ऊपर बाबर आजम पहली विकेट गिरी, मोहम्मद रिजवान उसके बाद आउट हुआ आदिल रशीद की बॉल के ऊपर। उसके बाद ऐसे ढेर लगा जैसे कोई प्लेयर था ही नहीं पाकिस्तान के पास। क्या ये 2 ही प्लेयर ही खाली खेलने आते हैं पाकिस्तान की तरफ से, और क्या कोई प्लेयर नज़र नहीं आते हैं? अब T20 वर्ल्ड कप की क्या तैयारी हमारी यही है? इसी मिडिल ऑर्डर के साथ हम T20 वर्ल्ड कप में उतरेंगे, वहाँ पर यही बेइज्जती हम कराएंगे इस मिडिल ऑर्डर के साथ। तो कई हद तक हमें ये मिडिल ऑर्डर सेट करना चाहिए, इनको नज़र रखनी चाहिए। 64 मैचेस आज़म खान को देख लो और इस 64 मैचेस वाले को देख लो, बड़ा एक फ़र्क है। फिर अगर इफ्तिखार अहमद को आप जितने भी जर्नलिस्ट हैं जो इनकी तरफ लेकर बैठे हैं, इफ्तिखार अहमद कोई भी कुछ नहीं, आवाज़ ही नहीं उठा रहा है इफ्तिखार अहमद के खिलाफ। पता नहीं ये क्या देख कर बैठे हुए इफ्तिखार अहमद के अंदर, कोई एक बंदा आवाज़ नहीं उठा रहा है कि इफ्तिखार अहमद 64 मैचेस खेल कर बैठे हुए, 1000 स्कोर भी नहीं किया उस बंदे ने। कोई एक स्पोर्ट जर्नलिस्ट आप मुझे स्क्रीन के ऊपर दिखा दें जो इफ्तिखार अहमद के ख़िलाफ़ बात कर रहा हो। सब यही कह रहे हैं कि इफ्तिखार अहमद फिनिशर है। और भाई देखो तो सही, 64 मैचेस मायने रखते हैं, कोई बच्चों का खेल नहीं है 64 मैचेस। अगर आपको सैम अयूब के ऊपर एतराज़ आता है इतना ज़्यादा, तो इफ्तिखार अहमद के ऊपर भी आपको आना चाहिए। सैम अयूब के भी 21 मैचेस हुए हैं, इफ्तिखार अहमद के 64 मैचेस हो चुके हैं। आपको उसके ऊपर एतराज़ है, आपको इसके ऊपर एतराज़ नहीं है। ये मिली भगत जो है वो कुछ स्पोर्ट जर्नलिस्ट बैठे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आज़म खान के ऊपर चढ़ रहे हैं। इफ्तिखार अहमद जो कि रोल अदा करते हैं वो है नहीं हार्ड हिटिंग का। आज़म खान को तो चलो छोड़ो भाई, उसकी तो फिटनेस ही नहीं है। शाहिद खान अफरीदी ने एक बात कही थी, अगर मेरे बस में होता तो मैं आज़म खान को टीम के जो है वो करीब भी नहीं लगने देता जैसी उसकी फिटनेस है। ये शाहिद अफरीदी ने कहा था। उसका तो चलो फिटनेस वाला मैटर है, फिर विकेट कीपिंग देख लो आज़म खान की, कहीं नज़र नहीं आ रही। कैच पकड़ रहा तो नीचे लेट जाता है। भाई ये क्या चल रहा है? क्रिकेट फैंस तो सही बजा कर ले रहे हैं। एक कल ग्राउंड के बाहर खड़ा हुआ था, उसने तो डायरेक्ट सीधी भाई साहब ऑन स्पॉट गालियाँ दी हैं, सीधी, किसी को भी नहीं छोड़ा है। आज़म खान को नहीं छोड़ा, इफ्तिखार अहमद को नहीं छोड़ा। भाई हैं कहाँ ये, काम बैटिंग कर रहे हैं, आते कहाँ हैं ये? तो ये चीज़ें सुधारनी पड़ेंगी। क्रिकेट फैंस इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तान ट्रॉफ़ी लेकर आएगी, लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ऐसी है कि 150 के अराउंड आपकी ऑल टीम आउट हो जाती है। इन चीज़ों को ठीक करें, मिडिल ऑर्डर का कॉम्बिनेशन ठीक करें, तब जाकर आप T20 वर्ल्ड कप में एक अच्छा जो है वो स्कोर साबित कर पाएंगे, अपनी टीम को अच्छा कर पाएंगे।